जिन्होंने योग सिद्धि प्राप्त की है उनके पास जाओ, उनके पास योग रूपी अग्नि मिलेगी। वो अच्छे बुरे कर्मों के ढेर को अपनी योग रूपी अग्नि से जला देंगे। दोनों से तुम छुटकारा पा जाओगे तो तुम्हारी आत्मा निवृत्त होगी। तब इस जीवात्मा को जीवन दान मिलेगा, नहीं तो इसी तरह से जलने की मरेगी, जलने की मरेगी, और इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। तो असली चीज यह है, हमको जानने की जरूरत है। हर एक किसी को कर्म करने का अधिकार सबको मिला, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, छोटा बड़ा हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, सबको समान रूप से भगवान की तरफ से अधिकार मिल गया। उसने अपनी तरफ से छोटे बड़े के लिए कुछ नहीं रखा, अधिकार दे दिया। अब उससे जो भी तुम जमा करो, बुरे काम करके बुरा जमा कर लो, अच्छे काम करके अच्छा जमा करो, उसका आपको करना है। लेकिन अधिकार तो उसने समान रूप से बराबर दे दिया। कोई भी आदमी अच्छा से अच्छा काम कर सकता है, कोई भी आदमी बुरा से बुरा काम कर सकता है, और उसका वो भोगता होगा। तो भगवान ने छोटे बड़े की बात नहीं रखी है, उसने तो एक अधिकार की रखी है। और उसने कह दिया है, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, ये हो, वो हो, कोई हो, जो ये काम करेगा उसको ये सजा मिलेगी, ये काम करेगा उसको ये आराम मिलेगा, और ये काम छोड़ करके ये काम करेगा तो जो आत्मा जलेगी फिर उसको मुक्ति और मोक्ष मिलेगी। तो सब कुछ आपके ऊपर निर्भर है। अब गीता रामायण पुस्तकों को मानो मत मानो, तुम उनको कहो कि बुरी है, तुम उनको कहो अच्छी है, तुम्हारे कहने से न बुरा हो जाएगा न अच्छा हो जाएगा, जो है वही रहेगा। रामायण को बुरा कहो, अच्छा कहो, गाली करो, प्रशंसा करो, वो उससे आप बोध है। कर्म क्षेत्र मायावी बाजार में कर्मों का अधिकार दिया, उसका विवरण है, उसका बखान है कि ये करना ये नहीं करना। अब तुम्हारी समझ में ना आए तो करो, मना कौन करता है? उसका भी आप जमा हो जाए तो फल तो आपको मिलेगा, उससे तो आप छूट नहीं सकते। और वो थोड़े दिन का अधिकार है कि भाई इतने 5 साल का, चलो 10 साल का, चलो 20 साल का, चलो 50 साल का, चलो 80 साल का, बाद में अधिकार ले लो। फिर आपके हाथ में अधिकार खत्म हो जाएगा, वो भोगोगे, फिर अधिकार नहीं रहेगा। बड़ा भारी कर्मों का राज है, और बिना योगियों के, सिद्ध पुरुषों के, ज्ञानी पुरुषों के इसको कोई समझा नहीं सकता। हम लोग इस समझ और शिक्षा से लाखों को दूर चले गए, और मायावी बाजार में दांत निकाल करके रो रहे हैं, चारों तरफ चिल्ला रहे हैं। वो उस पर खींचता है, वो उस पर खींचता है, वो उसको बुरा कहता है, उसको बुरा कहता है, वो उसको मार रहा है, उसको मार रहा है। लेकिन काम किसी का सिद्ध होने वाला नहीं है, काम किसी का पूरा होने वाला नहीं, इच्छा किसी की पूरी होने वाली नहीं है, संतुष्टि इससे होने वाली किसी को नहीं है। कुछ भी कर लो आप। तो ये मायावी बाजार, जो माया अपना जाल चारों तरफ बिछाकर और ठग लेती है, तो आप लोग ठग गए। ये बचत महापुरुषों के समीप जाकर जब आपको संदेश मिलेगा तो ये मालूम होगा कि वास्तव में हम लोग लुट गए, हमारे पास कुछ भी रह नहीं गया। ना कोई शारीरिक शक्ति है, ना कोई मानसिक, ना कोई बुद्धि का ज्ञान है, ना आत्म शक्ति, ना वाणी की शक्ति, ना सुनने की शक्ति, ना देखने की शक्ति। इस सब से छीड़ हो चुके हो, और इंद्रियों के जितने भी सुराख दरवाजे हैं सब ये दुर्गंध पूर्ण हो गए। क्या आपकी समझ में आएगा? कुछ नहीं आएगा। इसलिए जब महात्माओं की शिक्षाएं लोगों को जगह जगह, गांव-गांव, स्थानों स्थानों पर, तीर्थों तीर्थों में मिलती रहती थी,
तो लोग सावधान रहते थे, अच्छाई बुराई को समझते और कर्मों पर, अच्छे कर्मों पर और सात्विक सेवा पर विश्वास करते और भगवान पर भी विश्वास कर। लेकिन अब तो ये सब खत्म कर दिया गया, कहीं कुछ नहीं है, बस खाली एक ही बात, पेट भरो। तो वो भी अगर मान लो पेट भरो, ठीक है पेट भर लो, लेकिन जो कर्म है लिया दिया वो तो आपको देना पड़ेगा। जिससे ले लोगे उसको देना, जिसको सताओगे सताए जाओगे, जिसको धोखा दोगे वो धोखा खाओगे, जिसके साथ बेईमानी करोगे बेईमानी तुम्हारे साथ की जाएगी। तुम किसी को मारोगे काटोगे तुमको मारेगा काटेगा, तो वो तो बचने वाले नहीं। और ये सब घटना चारों तरफ व्याप्त रूप से हो रही। और जब ये शिक्षा दी जाती है कि भाई वेदों की तरफ से, रामायण की तरफ से, गीता की तरफ, भागवत की तरफ से, ऋषि मुनि, महात्मा, साधु संतों, योगियों की तरफ से मनुष्य को एक ही रूप में भेजा गया, वहां कोई दूसरा ज्ञान दूसरे के लिए नहीं। ये सब लोग अज्ञान में जल में, कुछ ज्ञान नहीं, देख नहीं सकते थे, पहचान नहीं सकते, कोई जाति नहीं थी, अच्छे बुरे काम का कोई बखरा नहीं, कुछ नहीं, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वो और कोई हो, मुसलमान हो, अज्ञान में सब पैदा हुए एक ही रूप से। और फिर लोगों को यहाँ आकर जो जागरण हुआ, उस जागरण में जो शिक्षा दी गई उससे आप लोग उलझ गए, फंस गए। यही मायावी वजह है। महात्माओं की शिक्षा मिलती तो क्यों फंसते आप? यह स्थान है, इसमें हर वर्गों के लोग, हर जातियों के लोग यहाँ उपस्थित हैं। किसी के साथ किसी तरह का भी कोई भेदभाव उठने बैठने, बोलने चालने, खाने पीने का नहीं है। लेकिन जब तुम चोरी करोगे, किसी को धोखा दोगे, किसी को गाली दोगे, तो ये तो बात मना की जाएगी कि मनुष्य का काम है। मनुष्य का काम प्रेम करने का, सेवा करने का, सेवा लेने का और सेवा देने का, एक दूसरे को सुख पहुंचाना हो, एक दूसरे से सुख प्राप्त करना, शांति प्राप्त करना, दूसरे को ज्ञान देना, दूसरे से ज्ञान प्राप्त करना। ये जो मनुष्य की मानव जो शिक्षा थी, यही मृतलोक में मानव धर्म था। अब इस मानव धर्म और शिक्षा को हम लोग सब छोड़ बैठे, तो एक दूसरे का तिरस्कार होने लगा, अपमान होने लगा, सेवा से गिरने लगे, हटने लगे, भागने लगे। उससे हुआ क्या? बरकत खत्म हो गई। अब तुम कुछ भी करो, बरकत जब खत्म हो जाए तो घर में पूरा नहीं पड़ने वाला। लेकिन जब सेवा करते रहते थे, सम्मान सत्कार, मोहब्बत, प्यार, एक दूसरे को आराम देना, ये जब लगे रहते थे तो बरकत थी। आप कुछ भी कीजिए, कमी नहीं होती थी। खेती में, दुकान में, दफ्तर में, उन कामों से आपको कमी नहीं पड़ती थी। बाल बच्चों के बीच में, समाज के बीच में ये समझते थे कि पता नहीं कहां से क्या भगवान ईश्वर दे रहा है और ये सब हो रहा है। लेकिन जब आपने आसरा और आधार और विश्वास छोड़ दिया तो सब कभी आ गया। अब बरकत नहीं मिल रही, तो पूरा नहीं पड़ रहा। तो शिक्षा की कमी थी, मानव शिक्षा को जानने की जरूरत थी, उसको आप लोगों ने छोड़ दिया। और वह लूट मार, गाली गलौज ये सब करो और छीनो जब तो इससे पूर्ति हो जाएगी, इससे पूरा होने वाला है। हमारे पास बहुत शिकायतें आती, 2 बीघा जमीन ले ली, मकान भी ले लिया, जानवरों की जगह भी ले ली, जबरदस्ती घर से निकाल दिया। यहाँ कई लोग आए हुए, घर से निकाले गए, लोगों ने जमीन ले ली। अरे भाई प्रारब्ध है, वो अपनी प्रारब्ध लेकर यहाँ आ गया, यहाँ से दूसरी जगह चला जाएगा, प्रारब्ध चली जाएगी, तीसरी जगह गया, वहां चली जाएगी। उसका जितना समय है वो पूरा हो जाएगा और तुम्हारा भी समय वहां पूरा हो जाएगा। ये तो भ्रांतिक
यार मतलब यह है कि तुम्हारी तृष्णा थी कि जमीन मकान जानवरों की जगह ले ली, लेकिन तुमको भी छोड़ के जा, और वो तो छोड़ दिया, वो जहां जाएगा वहां पे चला जाएगा, तुम्हारा भी गया उसका भी चला गया, न तुम सुखी न वो सुखी। तो ये सब चीजें नहीं थी। एक ईमानदारी थी, एक मानवता थी, मानवता का एक ज्ञान था, और फिर संतोष था, धैर्य, विवेक, विचार था। तो आदमी उससे अपने आप को संभला रहता था और समाज परिवार सुचारू रूप से चलता था। लेकिन जब ये सब खंडन हो गई तो खत्म होगा। अब सब चिल्ला रहे थे।